ड्रेस ओपन करके दिखाना पड़ेगा तुमको। ये कैसा ऑडिशन है कि पूरा ड्रेस खोल के दिखाना पड़ेगा? तो मुझे यही लगे कि ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ तो पहले ही बोल रहा है कि तुमको कपड़ा उतार के मतलब ओपनली मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा उसको, तभी हम एक्ट्रेस बन सकते। बोला नहीं, पैसा नहीं देना पड़ेगा तुमको, पैसा तुम यहीं से लेके जाओ, लेकिन तुमको कॉम्प्रोमाइज कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। हम बोले हाँ सर बोलिए कैसे? ना तुमको ऐसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब तुमको सोना पड़ेगा मेरे साथ। सोना पड़ेगा मेरे साथ मतलब ऐसी बात? तुमको ड्रेस ओपन करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमारे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, तब तुम जाके आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक्ट्रेस नहीं बन पाओगे। भी जब मैं पहली बार ऑडिशन देने गई वहाँ पे भी ऐसा ही मुझे बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे बोला गया ऐसा करना पड़ेगा। तो हम आगे नहीं बढ़ पाए, उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि मुझे और पढ़ाए। आप इंग्लिश बोलते हैं? बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। इंग्लिश में बात किया जाए थोड़ा बहुत। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यू थिंक दैट ओनली डांस कैन मेक यू एक्ट्रेस? सिर्फ डांस से हम कैसे एक्ट्रेस बन सकते हैं? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। ओनली डांस कैन नॉट मेक यू एक्ट्रेस, एम आई राइट? या राइट। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट? डांस करने के लिए तो कोई मुझे बोल नहीं रहा है कि तुम सो जाओ, लेकिन एक्ट्रेस बनने के लिए बोल रहा है मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी, जो हमसे नहीं। लड़का को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है एक्टर बनने के लिए, तो लड़की को क्यों कॉम्प्रोमाइज करे लड़की कि मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए। आपको देख रही हैं, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, उनको क्या बोलिएगा? मैं सबको यही बोलूंगी, कॉम्प्रोमाइज करके कोई एक्ट्रेस मत बनो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखाओ, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो। तरीके की लड़की नहीं है। डायरेक्टर बोला। हम सोने के लिए नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी, रवा देखता नहीं भोजपुरिया झकोरा। और आज हमरा हिंदी में बात करे के पड़ी, काहे कि जे शख्स हमरा साथ में बा वो भोजपुरी ना बोल पाई, ऐसे हमरा हिंदी में बात करे के पड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कड़ी की। एक लड़की है जिसको हीरोइन बनने का, एक्ट्रेस बनने का सपना रहता है। छोटे से उम्र में उसके पिता एयरफोर्स में थे और उसके पिता का देहांत हो जाता है, लेकिन उसके पिता का भी सपना रहता है कि उसकी बेटी जो है एक्ट्रेस बने। लेकिन पिता के मृत्यु के बाद वो भटक जाती है। पिता के मृत्यु के बाद वो ये सोचने लगती है कि अपने पिता का जो सपना था कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने, कैसे पूरा करें। इस सपना को पूरा करने के लिए वो लड़की, जिसका नाम प्रिया है, जो हमारे दाहिने बगल में बैठी हुई है, वो बंगाल से बिहार आती है और ये सोच कर आती है कि शायद अपने पिता का सपना पूरा कर पाएंगे। प्रिया हमारे साथ में है और तमाम बातचीत प्रिया से करेंगे कि प्रिया एक्ट्रेस बनने के लिए बिहार में आती है, लेकिन उनके पिताजी के साथ जो दुर्घटना हुआ, दुर्घटना के बाद से क्या क्या घर में हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुआ और कैसे बंगाल से प्रिया बिहार में पहुंची, तमाम बातचीत करेंगे। प्रिया, कैसी हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। प्रिया, देख रहे हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। देख रहे हैं कि आप जहाँ पर रहती हैं वहाँ पे मंथली 10,000 रुपीज़ आप किराया देती हैं। आपका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा है। जहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे फॉल वॉल का है, टेबल रखी हैं आप, फर्स्ट क्लास का आपका रहने का जो बेडरूम है। क्या सपना था आपके पापा का, क्या चाहते थे वो? मेरे पापा जी चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छा एक्ट्रेस बनूं। वही सपना लेके मैं आगे बढ़ रही थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लेकिन मेरा वो सपना पूरा नहीं हुआ। पापा जी का सपना मैं पूरा नहीं कर पाई, आज तक अधूरा रह गया। क्या सपना था? क्या पापा क्या करते थे? पापा एयरफोर्स में थे, उनका डेथ हो गया। उनका तो सपना हम पूरा नहीं कर पाए। आगे हम देखते हैं हम कितना दूर तक जाते हैं। अगर मैं उसका सपना पूरा कर पाऊँ तो मैं समझूंगी हाँ मेरे पापा ऊपर से मुझे आशीर्वाद कर रहे हैं। क्या दुर्घटना हुआ था पापा के साथ? वो एयरफोर्स में थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसी में उसका डेथ हो गया। आई एम सॉरी प्रिया। प्रिया भावुक हैं और प्रिया हर केहू भावुक हो जाला जब पिता के बात आवेला, जब माँ के बात आवेला, जब पापा के बात आवेला तो हर कोई भावुक हो जाला। प्रिया अभी भावुक हैं। प्रिया, कोई बात नहीं, आपकी आंखों में आंसू है, लेकिन आप जो एक्ट्रेस बनने का जो सपना बंगाल से बिहार लेकर आई थी, अब तक क्या हुआ, कहाँ पर पहुँचे हैं आप? मैं तो अभी तक एक्ट्रेस नहीं बन पाई हूँ, क्योंकि जो भैया ने मुझे लेकर आए थे यहाँ पे बिहार में, वो बोला था कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ, वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा एम्बिशन पूरा होगा, लेकिन वो मुझे झूठ बोल के लाए थे। उसके बाद से यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा, जो लोग आप लोग जिसको ऑर्केस्ट्रा के नाम देते हो, जो हम बोलते हैं कि डांस प्रोग्राम, डांस शो, तो मैं अभी तक उसी में हूँ, प्रोग्राम कर रही हूँ। मेरा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ।
आगे भगवान ही जाने मेरा मिशन का क्या होगा। कोशिश कर रही हूँ मैं, मेरा स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे आपके बारे में रिसर्च हम कर रहे थे, मुझे पता चला कि आप अच्छी प्रोग्राम कर रही हैं, और यहाँ भी कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, वो लोग बता रहे हैं कि आपका एक प्रोग्राम का काफ़ी कॉस्टली होता है और बड़े बड़े लोग आपको बुकिंग करते हैं, आते हैं, आपका बुकिंग होता है, उसके बाद से आप जाती हैं, और जो है कि आप पूरा सिस्टम जो यहाँ पर चल रहा है उसको हैंडल आप ही करती हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। तो क्या अब ऑर्केस्ट्रा में ही रहना चाहती हैं कि ऑर्केस्ट्रा से बाहर निकलकर एक्ट्रेस बनने के लिए प्रयास कीजिएगा? मैं ऑर्केस्ट्रा से बाहर जाके प्रयास तो कर रही हूँ कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ। अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑफर्स आए तो मैं ऑब्वियसली उसको एक्सेप्ट करूँगी। कहाँ तक पढ़ाई की है प्रिया? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से? आर्ट्स। आर्ट्स से। तो ग्रेजुएशन के बाद से पढ़ाई छूट गया? हाँ छूट गया, क्योंकि उस टाइम मतलब मामी भी बहुत मतलब उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि मुझे और पढ़ाए। आप इंग्लिश बोलते हैं? बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। इंग्लिश में बात किया जाए, थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं। तक जो आपने सफर तय किया है, कैसा सफर रहा है? दुख सुख सब मिला के, दुख सुख सब मिला के मेरा सफर रहा है। अभी तक ऐसा नहीं कि मैं बहुत हैप्पीली लीड कर रही हूँ अपने लाइफ को, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे घर पे मेरे मम्मी को मुझे ही देखना पड़ता है, मेरा छोटा भाई है, मेरा सारा फैमिली का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मेरा फैमिली बहुत मतलब दुखी है, मेरे मम्मी को अभी भी पेंशन मिलता है, ठीक है, ऐसा नहीं। परिवार चलाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, वो सब नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ही घर की बड़ी हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी है, मुझे निभाना पड़ता है, वो सब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे ऊपर ही है। प्रिया, देखा जाता है कि एक्ट्रेस बनने के लिए एक लड़की को बहुत अलग अलग रास्ते से गुजरना पड़ता है। आप समझ रही हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हाँ। आपने कौन कौन से रास्तों को देखा है, किस किस रास्ते से आप गुजरी हैं, क्या शेयर कर पाएंगी हमारे साथ? कहीं पे भी एक्ट्रेस के लिए ऑफर्स आया तो पहले ही लोग बोलते हैं कि हाँ तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उस वजह से मैं पीछे आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बैकअप देने के लिए कोई ऐसा नहीं था कि बोले हाँ मैं हूँ तुम आगे बढ़ो। इसलिए मैं आज भी ऑर्केस्ट्रा में हूँ, मेरा एम्बिशन मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। क्या कॉम्प्रोमाइज़ में क्या आता है, क्या आप बता पाएंगे ओपनली? सॉरी, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ, फिर भी आप मतलब आप तो बिहार के हो, आप समझ ही सकते हो, मैं उतना ओपनली नहीं बोल पाऊंगी। फिर भी वो लोग बहुत कुछ बोलता है ना, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं चाहती हूँ मेरे टैलेंट को लोग देखे, परखे, उसके बाद जज करे कि हाँ ये लड़की टैलेंटेड है। ओके प्रिया, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यू थिंक दैट ओनली डांस कैन मेक यू एक्ट्रेस? सिर्फ डांस से हम कैसे एक्ट्रेस बन सकते हैं? That's why I'm asking. Only dance can not make you actress. Am I right? Yeah, right. So what you think about this? इसलिए तो मैंने बोला ना, आई वॉन्ट टू बी ए गुड एक्ट्रेस। पहले मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद दिखाना पड़ेगा हाँ मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। आप एक्टिंग करती हैं? थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, मैंने बॉलीवुड में कुछ काम किए हैं। क्योंकि जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो लड़कियां चाहती हैं एक्ट्रेस बनने के लिए, जो भी आपको वॉच कर रही हैं इस समय, उनको ये बताइए कि एक्ट्रेस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इस लाइन में, क्योंकि आपने देखा है। हाँ मैंने देखा। यू वॉच्ड वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। मैंने देखा, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ बहुत कोई ऐसे है बहुत सारा ऑफर्स देते हैं, कोई उस ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई नहीं करते। जैसे मैंने नहीं किया, मैं पीछे रह गई। और जो व्हाट टाइप ऑफ ऑफर्स यू आर टॉकिंग? किस प्रकार का ऑफर? खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में क्या दिक्कत? कॉम्प्रोमाइज मीन्स हाँ मेरे साथ तुमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसे जगह पे आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, यही सब। मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। एकदम वही डायरेक्टली अगर हम बोले तो ये आपको बोला गया। सही बात, कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगे उसके बाद ही एक्ट्रेस बनोगे, एक्ट्रेस बन पाओगे। राइट। तो आपने क्या सोचा? मैंने सोचा नहीं, अगर उस तरीके से मुझे एक्ट्रेस बनना है तो मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना है, तो मैं डांस ही मेरे लिए डांस ही ठीक है। फिर आपके पापा का सपना कैसे पूरा होगा? इस तरीके से अगर मुझे एक्ट्रेस बनना है तो मैं कैसे अपना पापा का सपना पूरा करूंगी? आपका जो चार्ज है डांस करने का वो काफी हाई है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मुझे उतना पेमेंट लेना चाहिए, इसलिए मेरा चार्ज ज़्यादा है। हाँ ये भी बात आपने सही बोला कि ऑर्केस्ट्रा में भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है, लेकिन मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की हूँ कोई भी चीज़ों में, और ना मैं कभी करूँगी।
है ना। स्टेज पे डांस करने के लिए तो कोई मुझे बोल नहीं रहा है कि तुम सो जाओ, लेकिन एक्ट्रेस बनने के लिए बोल रहा है मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी, जो हमसे नहीं होगा। कितने लोग बोले ये बात? बहुत सारे बोले हैं। ऑर्केस्ट्रा में भी देखा जाता है, हमने कवर किया है न्यूज ना, ऑर्केस्ट्रा में तो मुझे कोई बोला नहीं है। नहीं, देखा जाता है ऐसा कि मालिक हो या कोई और हो, इस तरह की बातें सामने आई हैं न्यूज मेरा मालिक तो मुझे कभी नहीं बोला तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मालिक का नहीं बोल रहे हैं, अदर कोई थर्ड पर्सन हो, कोई मिला हो। उसका मुंह हम कैसे बंद कर सकते हैं? उसका काम ही है बोलना, वो बोलती जाएगा। जैसे हम लोग जब प्रोग्राम करने जाते हैं, लोग तो भोजपुरी में पता ना क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो मुझे समझ में नहीं आते हैं। जैसे एक दो लैंग्वेज, सॉरी, कोई बात नहीं। उसके बाद बहुत सारा गंदा इशारा। उन लोगों को लगता है कि शायद हम लोग डांसर नहीं है, कुछ और ही है। अगर हमको कुछ और ही करना पड़ता तो हम बंगाल से यहाँ पे क्यों आते? तो बंगाल में ही ना रह जाते, वहीं पे रह के पैसा कमा लेते। यहाँ पे इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके हम लोग रात भर जाग के प्रोग्राम नहीं करते। हम लोग जानते हैं हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। अगर लड़का को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है एक्टर बनने के लिए, तो लड़की को क्यों कॉम्प्रोमाइज करे लड़की कि मुझे एक्ट्रेस बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए, क्यों हम कॉम्प्रोमाइज करें? अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अगर ऐसा लग रहा है हाँ इसमें टैलेंट है, चलो इसको एक ऑफर देते हैं, देखते हैं, ट्राई करने से क्या हर्ज है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं वो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, उनको क्या बोलिएगा? मैं सबको यही बोलूंगी, कॉम्प्रोमाइज करके कोई एक्ट्रेस मत बनो। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को दिखाओ, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, कुछ भी हो। हाँ, ऑब्वियसली एक्टिंग करने के लिए डांस का एकदम जरूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तुम्हारे अंदर ये 100% ये मतलब होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज? मैं तो नहीं करूंगी। मैं मेरे जैसा जितने भी लड़कियां सबको बोलूंगी अपने टैलेंट दिखा के आगे बढ़ो, देखना तुम जरूर आगे बढ़ोगे, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी को। ऑडिशन करने के लिए जब पहुंची आप, तो क्या बोला गया आपके साथ? जब मैं ऑडिशन के लिए पहली बार गई तो मुझे यही बोला कि तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमने बोला कैसा कॉम्प्रोमाइज? हमको लगा पैसे के बारे में मामले में कुछ बोल रहा है कि तुमको पैसा देना पड़ेगा। तो उसके बाद बोला नहीं, पैसा नहीं देना पड़ेगा तुमको, पैसा तुम यहीं से लेके जाओ, लेकिन तुमको कॉम्प्रोमाइज कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। हम बोले हाँ सर बोलिए कैसे? ना तुमको ऐसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मतलब तुमको सोना पड़ेगा मेरे साथ। सोना पड़ेगा मेरे साथ मतलब क्या होता है? हम उस तरीके की लड़की नहीं है। डायरेक्टर बोला हम सोने के लिए नहीं आए। ड्रेस ओपन करके दिखाना पड़ेगा तुमको। ये कैसा ऑडिशन है कि पूरा ड्रेस खोल के दिखाना पड़ेगा? ऐसा बोला गया ऑडिशन? हाँ, ऐसा ही बोला गया है। जब आप एल्बम के लिए ऑडिशन देने गई थी दिल्ली, क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे भी एक ही बात, तुमको ड्रेस ओपन करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमारे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, तब तुम जाके आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक्ट्रेस नहीं बन पाओगे। ऐसा बोला गया? हाँ, ऐसा ही बोला गया। कौन बोला ये बात? है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। डायरेक्टर? हाँ, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। हम ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ बिहार में, चाहे दिल्ली में, हर मेरे कोलकाता में भी ऐसा है। कोलकाता में भी ऐसा ही है? कोलकाता में भी जब मैं पहली बार ऑडिशन देने गई, वहाँ पे भी ऐसा ही मुझे बोला गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे बोला गया ऐसा करना पड़ेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। इसमें सबसे ज्यादा खराब बातें आपको क्या लगी? खराब बातें मुझे यही लगी कि ऑडिशन देने के लिए जा रही हूँ तो पहले ही बोल रहा है कि तुमको कपड़ा उतार के, मतलब ओपनली मुझे सब कुछ दिखाना पड़ेगा उसको, तभी हम एक्ट्रेस बन सकते हैं। ऐसा भी बोला गया? ऐसा भी बोला गया है। ये तो बहुत दुख की बात है। ये दुख की तो बात है, इसलिए तो मैं अभी पीछे हूँ ना, कुछ बन नहीं पाई। मतलब कुछ बनने के लिए तो सब कोई इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों इतना पीछे हूँ? 9 साल से बिहार में रह के भी हम कुछ कर नहीं पाए। आप ही सोचिए ना कि 9 साल से हूँ, आगे भी मतलब यूट्यूब में मेरा वीडियो है, लेकिन मैं क्यों वायरल नहीं हुई हूँ? इसीलिए दैट इज द रीजन कि आपने एक्ट्रेस अब तक नहीं बना। ना, नहीं कोई एल्बम आपको नहीं मिला? ना, आप एक्ट्रेस नहीं बनी क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं। राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।